हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 है। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारे सामने। What will be the unit digit of square of the following number? तो ये हमें जो नंबर दिए हुए हैं इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं 81 है, पहले का फर्स्ट दिया है हमें 81। तो हम क्या करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई ना करके, पूरे का स्क्वायर ना निकाल के सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं हम। तो यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 सा 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। तो इस सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला है 272। 272 हमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे। यूनिट डिजिट में से क्या है 2 है, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। मतलब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला दिया है 799। 799 तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9, सॉरी 9 9 जा 81। लास्ट में क्या मिला हमें, यूनिट डिजिट इसमें से क्या है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी 1 आएगी। फोर्थ वाला देखते हैं 3853। 3853 तो हमें बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। पूरे का स्क्वायर करेंगे, 3853 मल्टीप्लाई 3853 करेंगे तो टाइम लगेगा हमें। हम यूनिट डिजिट ही इसकी उठा लेते हैं यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं। तो यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो हमें क्या मिला लास्ट में 9 मिला। तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी इसका स्क्वायर करने पर आएगी वो कितनी आएगी 9। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेन खत्म। तो हमें क्या दिया है 1 2 3 4 यूनिट। अब हमें स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है, तो हमें क्या करेंगे 4 का यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16। अब इसमें भी इनका मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम इसमें क्या देखते हैं यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट की डिजिट क्या है 6, तो आंसर क्या होगा 6। अगला 6 वाला है, वो है 26387। 26387 इसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट पता करनी है, तो हम क्या करेंगे इसकी यूनिट डिजिट को ही उठा लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49। अब इस 49 में लास्ट की डिजिट कौन सी है, यूनिट डिजिट कौन सी है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। 7 वाला देखते हैं अब आगे। 7 है 52698। 52698 तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट को उठाएंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या आई 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं हम 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन है 99880। 99880। एक बात ध्यान रखना, जब लास्ट में 0 लगा हो तो उसकी यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, यानी कि जब जैसे ये यूनिट है, यूनिट डिजिट 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। अब लिखेंगे 9th वाला। 9th वाला है 12796। 12796 यूनिट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36। लास्ट में क्या मिला 6, तो 6 इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बता है 10th वाला। 5 दिया है 5 बार, 5 5 5 5 5। इसमें क्या करेंगे हम यूनिट डिजिट को उठाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे।
5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, लास्ट में क्या मिला 5, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है, इनको जो सॉल्व किया है कि जब हम इन सब का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, यानी कि जो इकाई का अंक है वो क्या मिलेगा। तो इकाई का अंक हमने इसमें फाइंड किया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये नंबर हैं जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कौन कौन से नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका हमें क्या देना है, रीजन देना है। तो जो ये सभी नंबर हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसका रीजन हमें देना है। रीजन क्या है, इनमें ये दिया है पहला 1057, 23453, ऐसे ही ये सब दिए हुए हैं। तो रीजन होगा, हम लिखेंगे वी नो दैट natural numbers ending in the digits 0, 2, 3, 7 and 8 are नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो भी नेचुरल नंबर हमारे होंगे और वो 0, 2, 3, 7, 8 से एंड होंगे, मतलब उनके लास्ट में एंड में 0, 2, 3, 7, 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हम इसमें से हमने क्या देखा, इसमें लास्ट में 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सी डिजिट देखनी है, ये वाली डिजिट देखनी है, 0, 2, 3, 7 और 8। इसमें देखो 3 दिया है, इसमें 8 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें भी 0 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 0 और इसमें भी 0। मतलब इन सभी के लास्ट में क्या है, 0, 2, 3, 7, 8 ये दिया हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे अगर हमें लिखना हो तो एक हम लिख के बता देते हैं। वैसे ये हो गया, हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा। फर्स्ट है 1057 ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें क्या लिखेंगे, ये हम पहले लिख ही चुके हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 1057 एंडिंग विथ 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी सभी को लिखेंगे हम। जैसे दूसरा में दिया है ये 23453, तो यहां पे लिखेंगे 23453 एंडिंग विथ 3, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि एंड में 0, 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन उसमें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो हमें इसमें से ये बताने हैं कि इनमें ऑड नंबर किनका होगा, स्क्वायर करने पर ऑड नंबर किसका आएगा। तो हमें एक चीज पता है कि जो अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड आएगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया हमने 3 का स्क्वायर किया, यहां पे बता देते हैं हम 3 क्या है, ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 3 3 जा 9 मिला, तो ये भी क्या हुआ, ऑड नंबर। जैसे हमने मान लिया 2 का स्क्वायर किया, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा क्या मिला 4, तो ये भी देखो ऑड का स्क्वायर किया तो ऑड मिला, इवन का स्क्वायर किया तो इवन मिला। तो अब इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन odd number is odd and the square of an even number
इज इवन, मतलब स्क्वायर अगर ऑड का करेंगे तो वो ऑड आएगा, इवन का करेंगे तो इवन आएगा। जैसे हमें ये दिया हुआ है 431, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 431। 431 क्या है? ऑड नंबर है। 431 ऑड नंबर है, तो यहां पे हम लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऐसे इसमें देखते हैं, ये हमारा इवन है तो ये इवन हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पर, ये ऑड है तो इसका स्क्वायर करने पर ऑड हो जाएगा, ये हमारा इवन है तो इसे स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर। अब देखो ये है हमारा 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 101 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 10201। अब क्या है, 1001 का स्क्वायर कर रहे हैं, तब क्या मिलेगा? अगर यहाँ पे सिंगल जीरो है तो यहाँ पे देखो सिंगल जीरो रखा, अब यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे? डबल जीरो रखेंगे। यानी कि हम कैसे लिखेंगे? 1002001। बाकी हमारा ये सब सेम, डिजिट सेम रहेंगी। 1 जैसे 11 का स्क्वायर किया हमने तो 121 आया, फिर 101 का स्क्वायर किया तो जीरो बीच इसके बीच में 1 है, ये डिजिट सेम है। ऐसे ही हमारे ये डिजिट तीनों सेम रहेंगी, बीच में सिर्फ 1 to 1 हमारा सेम रहेगा, सिर्फ बीच में जितना यहाँ पे जीरो होंगे वहां पे इतने यहाँ पे जीरो होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 10 है तो बीच में 10 लगा दिया इन डिजिट के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे 20 है तो इन देखो 1 2 1 डिजिट तीनों लिखी हुई है ये वाली, अब इनके बीच में डबल डबल जीरो लगा दिए। ऐसे ही इसमें ये लिखा है 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 का स्क्वायर ये है। तो हम बीच में हमारे कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे भी 4 जीरो आएंगे। तो 1 1 2 3 4, फिर यहाँ 2 लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1, यानी डिजिट हमें 1 to 1 लेनी है, जीरो जितने लगे हैं उतने बीच में जीरो लगाने हैं। अब इसका ये है, ये दिया हुआ है 1, यहाँ पे जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 इसका स्क्वायर है। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब 6 जीरो है तो बीच में क्या रखेंगे? 6, यानी कि 1 पहली डिजिट को हमने लिखा, फिर 6 जीरो रखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को यहाँ पे रखा, यहाँ पे कितने 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इनमें मिसिंग नंबर को इसे भी, इस पैटर्न को भी हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और फिर इसका आंसर लिखना है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पहले लिखा है 1 1, 11 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा? 101 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 10201, ये हो गया। अगला है हमारा 10101 का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या है? अब बीच में जीरो, वहां पे क्या था कि जीरो के बाद डिजिट रखी जा रही थी, अब इसमें इसके बीच बीच में जीरो आ रहे हैं। तो देखो पहले हमने इसको पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो 11 का स्क्वायर ये तो 1 to 1 हो गया, फिर यहाँ पे 101 यानी कि 101 का स्क्वायर है तो 10201 हो गया। अब ये रिपीट कितनी बार हो रहा है? देखो 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। ये वाला कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 बार रिपीट। ये कितनी बार? 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? हम इसे 3 तक ले जाएंगे। तो 1 0 2 0 3 0, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? जो ये चल रहा है 201 सभी में लिखना है लास्ट में, और यहाँ पे इसके हिसाब से चेंजेस होंगे। अब जैसे हमें ये दिया हुआ है 10101 का स्क्वायर कितनी बार रिपीट हो रहा है हम ये देख लेंगे।
1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कहां तक ले जाएंगे, 40 तक ले जाएंगे। जैसे ये 10 20 30 40, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 201, ये लिख देंगे। अब अगला हमारा ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें लिखना है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया है 10 20 30 40 50, और फिर है 50 के बाद 40 30 20 1। माफी चाहते हैं, इसके यहाँ पे भी क्या होगा, 40 के बाद फिर हम बैक होंगे 30, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 201। इसके बाद जब कुल मिला के एक ये समझो कि हमें ऐसे टॉप पे जाना है, फिर ऐसे उतरना भी है, तो यानी कि पहले हमें यहाँ से जाना है, इसके फिर नीचे भी आना है, तो 40 के फिर 30 हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 10 20 30 40 50 40 30 201, तो ये देखो कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, यानी कि हमें ये कितने स्टेप लिखने हैं, 5 स्टेप लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 1 स्टेप, 10 2 स्टेप, 10 3 स्टेप, 10 4 स्टेप, और ये 1, यानी कि हमारे ये कितने 5 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ये भी हमारा पैटर्न पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या दिया गया है, पैटर्न दिया गया है। तो इस पैटर्न को यूज करके हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो हम पूरा पैटर्न ही आपको बताते हैं। जैसे ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये किस बेस पे काम करेगा, देखो आपको बताते हैं, पहले पूरा लिख देते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। फिर अगला है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश है और यहाँ पे दिया है 21 का स्क्वायर। फिर है हमारा अगला है 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश दिया हुआ है प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। फिर हमारा दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डैश दिया हुआ है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है हमें। तो देखो ये हमारा लिखा है, क्या लिखा है, 1 और 2 लिखा है। इसे हम क्या लिख देंगे, जैसे ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस ये लिखा है 2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक हम ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे इसमें करना है। तो इसमें क्या है, देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अब 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 1 हम एक एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे, सभी में 1 1 ऐड करना है। 2 3 जा 6 1 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 स्क्वायर, देखो वही आ रहा है। यहाँ पे अब ये है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे अगर हम पता ना भी हो, जैसे यहाँ पे डिजिट ना भी दी होती तो हम लिख सकते थे, 12 स्क्वायर लिखा है तो 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 स्क्वायर को हम कैसे तोड़ लेंगे, इनके फॉर्म में तोड़ लेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। देखो 3 4 जा 12, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर। ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, तो नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो ये हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और 1 ऐड कर देंगे तो 21, देखो यहाँ पे 21 स्क्वायर ही आ रहा है, 21 स्क्वायर। आगे चलते हैं हम, 5 स्क्वायर है प्लस यहाँ पे हमें डैश दिया हुआ है प्लस 30 को क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे हमें 30 दिया हुआ है तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 को क्या लिख देंगे हम 5 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। अब 5 6 जा 30, 1 को ऐड करेंगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 7, तो 6 मल्टीप्लाई 7 इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 7 जा 42। अब 42 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या देखा इस पैटर्न में कि इसको तोड़ दो इनके फॉर्म में, यानी कि जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आया इनका मल्टीप्लाई करने पर उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया 2 1 जा 2 3 का स्क्वायर, 2 3 जा 6 7 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 1 13 का स्क्वायर, 4 5 जा 21 21 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें, विदाउट एडिंग फाइंड सम, बिना ऐड किए हुए सम को फाइंड करो। जैसे हमें पहले 7 का फर्स्ट दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इन सभी में क्वेश्चन 1 में 2 में 3 में सभी में क्या देखते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार ऑड नंबर है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला, पहले लिख देंगे हम सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा n स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। n से मतलब क्या है, n की डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 जितनी भी है वो ये हो जाएगा। तो अब इसमें फर्स्ट वाले में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिजिट कितनी है, पहले तो हम ये देखेंगे ऑड नंबर है कि केवल ये फॉर्मूला केवल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के लिए है, ओनली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जब वो ऐड में दिए हुए हैं। और हमें 1 3 5 7 9 ऐसे करके तो ऐड करना नहीं है, इसमें लिखा भी है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो कितना यहाँ पे n स्क्वायर है यानी कि क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब इन सबको आप ऐड कर लेना, आंसर आपका 25 ही आएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये भी देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, सभी लगातार ऑड नंबर है। और फॉर्मूला क्या है, और 1 से ही शुरू है सब, तो फॉर्मूला क्या है सम ऑफ फर्स्ट एड ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो हम क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 × 10 इज इक्वल टू 100, यानी कि इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 100 निकलेगा। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमें दिया है, इसमें भी हम क्या करेंगे नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिया है तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, 12 12 जा कितना होता है 144। अब इसमें इसका जो आंसर होगा, इन्हें जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश कर लिया। बस हमें इस चीज में पहले हमें देखना है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में लगातार कंसेक्यूटिव दिए हुए हैं, मतलब सॉरी लगातार ऑड नंबर दिए हुए हैं, लगातार को ही हम क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव बोलते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिए हुए हैं और वो 1 से शुरू है, तो हम क्या करते हैं उनको सबको काउंट कर लेंगे और फिर उसी का स्क्वायर कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट दिया हुआ है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 49 को हमें एक्सप्रेस करना है, दिखाना है 7 ऑड नंबर में। तो देखो फॉर्मूला हमारा वही होता है, फॉर्मूला क्या होगा, पहले क्वेश्चन क्या है 49, बच्चा ये दिया हुआ है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। अगर 49 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर है यानी कि हमें कितनी डिजिट चाहिए, कंसेक्यूटिव 7 डिजिट चाहिए ऑड नंबर में चाहिए, जैसे अभी पहले हमने सॉल्व किया था। तो क्या करेंगे हम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 9 के बाद 11 + 13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाले पर देखते हैं। सेकंड वाला लिखा है एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। 1 to 1 को ऐसे एक्सप्रेस करना है। तो देखो 1 to 1 है हमारा, 1 to 1 दिया है, किसका स्क्वायर है 1 to 1, 11 का स्क्वायर है। पहले तो हमें ये पता करना है ये स्क्वायर किसका है, 11 का स्क्वायर है। तो ये 11 का स्क्वायर है। अब हमें क्या लिखना है, 11 डिजिट लिखनी है। जो ऑड नंबर है वो कितने लिखने हैं, 11 लिखने हैं, वो भी कैसे, कंसेक्यूटिव लगातार। तो क्या लिख देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 के बाद क्या आएगा, 15 + 17 + 19 + 21। देखते हैं कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दी 11। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये दिया है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये पूछ रहा है, फर्स्ट दिया हुआ है कि अगर हम 12 का स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें तो हमारे बीच में कितने नंबर आएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है, ये 12 and 13 दिया है, 12 and 13। तो क्वेश्चन कह रहा है इनका हम स्क्वायर कर दें। तो 12 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, 13 का क्या हो जाएगा, 169। तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। अब ऐसे हम लिखने को बैठेंगे तो 145, 146 ऐसे करके हमें टाइम लगेगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें से छोटा नंबर देखते हैं। जैसे 12 और 13 दिया है, 12 और 13 में छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। तो छोटा नंबर ले लिया हमने। छोटा नंबर लेने के बाद उसमें हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। यानी कि अब हम इनके और इनके बीच में कितने 24 नंबर होंगे। करना क्या है, जो दिया है हमें क्वेश्चन में, जैसे 12 13 दिया है तो छोटा इसमें देखेंगे पहले कौन है, 12 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नंबर्स मिल जाएंगे। अगला दिया है 25 and 26। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का स्क्वायर करो, 26 का स्क्वायर करो। इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद हमें जो कितने नंबर इनके बीच में मिलेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी हमने ऐसे करके बताया था, ऐसे इसे भी करना है। सबसे छोटा लो 25 है, 26 से छोटा कौन है, 25 में कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 25 2 जा 50, यानी कि 50 नंबर होंगे 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में। देखो अगला हमें दिया है 99 and 100। तो अगला है थर्ड वाला है, ये सेकंड था 99 and 100। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 100 का 99 का स्क्वायर करो और 100 का स्क्वायर करो, तो इनके बीच में कितनी डिजिट आएंगी। तो हमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 99 को ले लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18 की 8 1 कैरी, 2 9 जा 81 19, यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 198। तो क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी फिनिश। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। उस चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ।
थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 6.1 हमने फिनिश कर ली है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। 6.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 32। तो हम इसके दो तरीके बताएंगे, एक तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए और एक मल्टीप्लाई करके। तो पहला है हमारा, क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 में हम स्क्वायर लगा देंगे। अगर 32 मल्टीप्लाई 32, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 32 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, 32 को हम क्या लिख सकते, 32 का स्क्वायर है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2। अगर कभी कभार क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट मल्टीप्लीकेशन, बिना मल्टीप्लाई किए हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 32 है, इसको ऐसे लिख लेंगे 30 प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, हम में से a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तब a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर 30, b की जगह पर 2 है। तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a क्या है 30 और b क्या है 2। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30, यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। 2 का स्क्वायर 2 2 4, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 3 12 पर 120। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024। एक ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी के अगले वाले पार्ट पर। अगला जो पार्ट है सेकंड वाला, वो दिया है हमें 35। अब 35 का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर कर देंगे। एक तरीका ये है 35 मल्टीप्लाई 35, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, 1225 ये मिलेगा। इसके जब एंड में लास्ट में जब 5 हो तब एक तरीका और है, एक ट्रिक और है, वो भी बताएंगे हम। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 35 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर कर दो इसकी यूनिट डिजिट का, 5 5 जा 25। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 अब हमारे पास क्या बचा, 3, 5 का हमने स्क्वायर कर दिया, अब 3 बचा है तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 3 के एक आगे वाला, यानी कि 3 के एक आगे वाली डिजिट कौन सी होती है, 4। तो ऐसे लिख देंगे इसको। अब देखो हम क्या लिख सकते, 3 4 जा 12 और 2 5 ये लिखा ही है, तो 1225 हमारा आंसर आ गया। और अगला तरीका है जो हमने अभी बताया आपको, 35 लिखा हुआ है, 35 का स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 का स्क्वायर। ये भी क्या बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 5 5 जा 25 प्लस 32 जा 60 हो जाएगा, 65 जा 300, ये 300 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे हम तो हमारा जो आंसर होगा वो निकलेगा 1225। तो हमने ये 35 को सॉल्व करने के इसके हमें 3 तरीके बता दिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब इसके अगले वाले पार्ट पर चलते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट हमें दिया हुआ है, थर्ड वाला है 86। 86 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो तरीका ये है 86 मल्टीप्लाई 86। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7396।
दूसरा ये है, या तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको लिख दें 80 प्लस 6 का स्क्वायर, और या फिर लिख दें हम 86 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 90 में से 4 जाएगा तो 86 बनेगा। तो अगर 80 प्लस 6 है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर निकाल देना, और 90 माइनस 4 लिख रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल देना। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसी तरीके से होगा। और निकालना कैसे है, इस तरीके से। बाकी हम आपको बता चुके हैं ये कैसे सॉल्व करना है, तो आगे आप ये सॉल्व करें और कमेंट में आंसर जरूर दें। फोर्थ वाला है हमारा, फोर्थ वाला है क्या है 93 मल्टीप्लाई 93। इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8 6 4 9। तो ये इस तरीके से हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, 93 है हमारा, 93 का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे लिख देंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये है। मतलब जब आप कुल मिला के, ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे इंप्रेशन जमाना है, जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करे, तो फिर क्या करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन, मतलब स्क्वायर करना है बिना मल्टीप्लीकेशन के, तो आप इसी तरीके से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 90 इंटू 3। 90 का क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 3 3 जा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 9 जा 54 540। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 8649। ये 4 वाला हमने सॉल्व कर दिया। फिफ्थ वाले को, फिफ्थ वाला हमें दिया है 71 मल्टीप्लाई 71, 71 का स्क्वायर दिया है तो हम लिख देंगे 71 मल्टीप्लाई 71। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5041। और अगर वैसे आपको करना है तो बिना मल्टीप्लिकेशन किए तो 71 का स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख देंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका 6 वाला पार्ट है, अगला है 46 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 46, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2116 आएगा हमारा आंसर। अब दूसरे तरीके से करना है तो क्या करेंगे हम, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से करना है तो 46 का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे कैसे 40 प्लस 6 का स्क्वायर, या तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और एक हमारा दूसरा तरीका है वो क्या है 50 माइनस 4 का स्क्वायर, कि हम 50 माइनस 4 का कर देंगे। अगर इससे करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, और अगर इससे करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने हैं जिनका एक मेंबर ये दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, 6 दिया हुआ है, तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनकी पूरी इक्वेशन क्या होती है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक हमारा 2m है, एक m स्क्वायर माइनस 1 है और एक m स्क्वायर प्लस 1 है। ये 3 है, ये 3 हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है, तो 6 को हम किसके एक मेंबर, वो कह रहा है कि एक मेंबर 6 है, यानी कि हमने मान लिया एक मेंबर ये 2m के बराबर हम 6 रख देंगे। एक मेंबर ये है, ये 3 मेंबर है इसमें, एक मेंबर ये, 2 ये, तीसरा ये, तीनों मेंबर है इसमें। तो हम क्या करेंगे एक को किसी को 6 के बराबर रख देंगे। तो हम यहाँ से हमारा सिंपल हो रहा है, सरल हो रहा है, तो हम 2m को रख देंगे 6 के इक्वल। तो 2m इज इक्वल टू 6 रखा, तो m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब एक मेंबर तो हमारा हमें दिए ही है 2m इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या है m स्क्वायर माइनस 1,
एम स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे, एम की वैल्यू क्या निकली है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 में से बन जाएगा क्या मिलेगा 8। एक है एम स्क्वायर प्लस 1 ये वाला जो दिया हुआ है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 1 10। यानी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या मिले हमें, एक तो 6 था, दूसरा 8 और 10, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिले 6 8 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के अगले पार्ट पर, सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला क्या दिया है 14, यानी कि हम 2m इक्वल टू रख देंगे। हमारे पास है क्या, तीन चीजें हैं, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, तीन मेंबर है, एक मेंबर को किसी को इसके इक्वल रख देंगे। तो हमने यहां से रखा 2m इक्वल टू 14 रख दिया, 2 7 जा 14। कुल मिला के यहां से m की वैल्यू आई वो क्या आ गई 7 आ गई। अब हमें ये मेंबर तो पता ही है हमें कि ये हो गया, अब इनकी और इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या करेंगे, m कितना निकला 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1, 49 में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगला मेंबर क्या है एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 1 तो क्या हो गया 50। तो जो हमारे अब ये क्या है हमारा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक बार और अच्छे से लिख के दिखा देते हैं, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ये तीन मेंबर है। तो 2m को किसके इक्वल रखा था 14 के, तो ये क्या निकला 14, एम स्क्वायर माइनस 1 क्या निकला 48 और एम स्क्वायर प्लस 1 क्या निकला 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे 14, 48 और 50। अब अगले पार्ट पर इसके चलते हैं, पार्ट थर्ड पर। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 16। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक मेंबर से के इक्वल रख देंगे, तो 2m इक्वल टू क्या हो गया 16, तो m इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, m की वैल्यू क्या आई 6 आई। अब हम क्या निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, तो कितना आएगा 63। दूसरा मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1, यानी कि 65 आ गया। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या निकले 16, 63 और 65। अगला फोर्थ पार्ट है, वो क्या दिया हुआ है 18। तो 18 को भी क्या कर देंगे 2m इक्वल टू 18 कर देंगे, 2 9 जा 18, यानी कि m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 9 आ गई। तो 2m तो हमारा 18 है ही। अब m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1, यानी कि 80। m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, यानी कि 82। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे वो क्या निकलेंगे 18, 80 और 82। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। थैंक यू सो मच।